नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूँ बीके आरोग्य में। दोस्तों, केस स्टडी सीरीज में मैं ऐसे पेशेंट से आपको मिलवाता हूँ जिन्होंने किडनी फेलियर से फाइट की और जीत हासिल की। बहुत से लोग जो इस डिजीज में निराश हो जाते हैं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट आखिरी विकल्प मानते हैं। ऐसे लोग जब इन पेशेंट से मिलते हैं जिन्होंने इसमें जीत हासिल की, तो उनके अंदर एक होप, एक आशा आती है और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। तो मैं आज बात करूंगा एक ऐसे पेशेंट के बारे में जिन्होंने इस क्रिटिकल डिजीज में पड़ने के बाद भी रिकवरी ली। मैं बात करूंगा प्रमोद जी के बारे में। प्रमोद जी, जिनकी लगभग उम्र 38 साल है, चंदौली उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अब आगे बात करने के पहले इनके बारे में हम इनसे जानते हैं और इनके अटेंडेंस समझते हैं कि दिक्कत क्या थी, शुरुआत कैसे हुई। तो आइए हम लोग बात करते हैं। प्रमोद जी, अपना परिचय बताएं, कब से दिक्कत स्टार्ट हुई, क्या क्या समस्या आई और कहाँ कहाँ आप गए, क्या स्ट्रगल रहा, आप थोड़ा उसके बारे में बताएं। लगभग करीब 1.5 साल हो गया ये समस्या को हमारे सामने आए हुए। मैं इस संबंध में पहले BHU में ट्रीटमेंट कराया, फिर ओप्पल हॉस्पिटल वाराणसी में ही ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद मैंने CMC वेल्लोर तमिलनाडु में गया। वहाँ डॉक्टर द्वारा स्पष्ट बता दिया गया था कि एलोपैथ में इसका कोई समाधान नहीं है। उसके बाद मैंने आयुर्वेद चिकित्सालय आयुषग्राम चित्रकूट से किया 2-3 महीने दवा। वहाँ पर 1 पॉइंट डाउन हुआ था 14 दिन में, लेकिन फिर मामला बढ़ गया। फिर इसके बाद आपका पता चला सर, तो यहाँ पर हमने आया। 10 दिन का ट्रीटमेंट जो है आज पूरा हुआ है, जिसमें 6.60 से 4.89 आया है। ठीक है, अच्छे फील हो रहा है। गुड, अभी उसका हम चर्चा बाद में करेंगे। आप लोग इनके अटेंडेंट हैं। जब आपको इनकी दिक्कत का पता चला तो आपकी जानकारी क्या थी, इलाज के दौरान आपको कैसा महसूस हुआ, और खास तौर पर जब आप यहाँ पे आए तो क्या आपको लग रहा था कि आराम मिल पाएगा? आपके अनुभव बताएं, क्या स्ट्रगल रहा, क्योंकि पेशेंट्स ज्यादा उनके अटेंडेंट परेशान होते हैं। ठीक, कहाँ क्या किया जाए? हम लोग कहाँ गए, हम लोग कहाँ गए, मगर यहाँ भी आए तो उतना उम्मीद नहीं था। मगर हुआ। तो ये हम तो अलग रहते हैं, हम यहाँ डेढ़ रहते हैं। अच्छा। और ये हमारे साड़ू भाई हैं। अच्छा। ये RCF में है चुनार में। अच्छा। तो हमको बताया कि ये ऑनलाइन बॉम्बे फोन किए। अच्छा। तो वो बताएं कि हाँ, तो वो बोली कि यहाँ बनारस में भी आपका है। अच्छा। तो हमसे पूछने लगे कहाँ है, तो हम बोले आइए चलिए देखिए, वो सूट हाउस बगल में ये होरीलाल के अंदर है। तो लेके यहाँ आए, हम बोले चलिए, यहाँ हमारे प्रधान जी सोनकर जी हैं। अच्छा। उनसे भी मिले तो बोले यार चलिए, कोई दिक्कत होगा फिर हमारे यहाँ वो जिलाध्यक्ष कुंवर वीरेंद्र भैया भी हैं। अच्छा। तो वो बोले नहीं, बढ़िया डॉक्टर के पास दिखाइए, कोई दिक्कत हो तो चलेंगे। ठीक, हम यहाँ लेके आए। ग्रेट जी। मतलब आप यहाँ के लोकल है तो आपने इनको सजेशन दिया कैसे क्या करना है। जी। अच्छा, मतलब आपको तो कुछ आइडिया था, पता था, लेकिन आपको कम भरोसा था कि आराम मिल पाएगा। हमको कम भरोसा था, क्योंकि हम लोग बहुत कहाँ जा चुके, कहाँ से दवाई देख चुके, इसीलिए उम्मीद नहीं था। हाँ। चलिए दोस्तों, हर पेशेंट की कहानी लगभग सेम होती है। किडनी प्रॉब्लम का पता चलता है, इलाज करते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ता है, और बढ़िया इलाज करते हैं, क्रिएटिनिन और बढ़ता है, फिर डॉक्टर बोलता है डायलिसिस करा लो, ट्रांसप्लांट के लिए किडनी का इंतजाम करो। ये कहानी लगभग कॉमन है, जो आपके साथ भी थी। और जैसा आपने बताया कि कोई होप नहीं था। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इतने सारे ठग और फ्रॉड लोग भी मार्केट में हैं जो दावे करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं देते, और उससे लोगों का विश्वास आयुर्वेद पर से भी उठता जा रहा है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा मिलेंगे डॉक्टर के साथ में जिन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया। ऐसे क्रिटिकल केस हमारे पास आते हैं तो हम इनको अपने पास एडमिट करते हैं, किडनी रीजनरेशन करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्रिएटिनिन कम करने की कोई दवा नहीं आती, सिर्फ किडनी फिर से फिल्टर करे, यही तरीका होता है। तो ये तरीका क्या रहा, डॉक्टर ने क्या डिसीजन लिया, कैसे इलाज किया, तो डॉक्टर अंशु जो इनके केस को देख रहे हैं, आप इनका थोड़ा सा हम लोग स्टेटमेंट लेंगे। मैम। प्रमोद पेशेंट जी जब आए थे हमारे पास, तो इनका हीमोग्लोबिन भी 9 था, क्रिएटिनिन 6.06 था, यूरिया भी 113.77 था, बाकी वेट भी इनका 53.500 ऐसे kg था, और साथ में थोड़ा सा फिजिकल कंप्लेन थी, ब्रीदिंग इश्यूज थे, साथ में पेट में साफ नहीं था, भूख नहीं लग रही थी। बट अभी फिलहाल डे बाय डे इनका जो वेट हुआ, फर्स्ट डे सेकेंड डे में इनका वेट भी कम हुआ, और साथ में इनके जो बाकी पैरामीटर्स थे, जो भी उनको भूख नहीं लग रही थी या फिर पेट में जो दिक्कत थी, सांस फूलने की जो थी, वो सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। और साथ में नेक्स्ट 3 दिन के बाद जो हमने रिपोर्ट कराई, उनका क्रिएटिनिन 5.78 हुआ, और साथ में उनका जो हीमोग्लोबिन है वो भी बढ़ा।
अब वो बढ़ा पूरा 1.3 अप्रॉक्स बढ़ा, यानी 10.3 हो गया। तो धीरे धीरे इनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट हुई, वाइटल्स भी इनके स्टेबल रहे और वेट भी इनका लास्ट तक मेंटेन रहा है। तो पेशेंट को रिकवरी पर डे 2 से इनको रिकवरी आने लगी थी। ग्रेट। मेडिकल साइंस में कोई ऐसा बात करे कि 10 दिन के अंदर हम किडनी को मेंटेन करेंगे, रिजेनरेट करेंगे, डायलिसिस के टाइम को बैक करेंगे, ये सुनने में चमत्कार लगता है। अभी कोई लोग बोल सकते हैं कि ये तो दावे कर रहे हैं, मैजिक एक्ट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैजिक ही है, आयुर्वेदिक मैजिक है, सही ढंग से यूज किया जाए। और हम बातें सिर्फ हवा में नहीं करते उन फर्जी डॉक्टर्स की तरह कि फायदा हुआ, आराम मिला, रिलीफ लगा। हम बात करते हैं क्लिनिकल एविडेंस के साथ। मेरे हाथ में एक फाइल है, आपको पता है मैं हमेशा फाइल के साथ बात करता हूं, और ये रिपोर्ट्स हमारे पास ऑफलाइन भी मैनेज होती हैं और ऑनलाइन हमारे सर्वर में भी पूरी रिपोर्ट्स होती हैं। तो मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, किसी व्यक्ति को इसको आशंका हो कि किडनी को मेंटेन किया जा सकता है, क्रिएटिनिन घटता है, डायलिसिस बंद होता है, आओ, अगर आप डॉक्टर हो, आप कोई भी एक्सपर्ट हो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप साइंटिस्ट हो, आइए, मैं आपको एविडेंस के साथ बात करूंगा। यस, हम इसको करते हैं और 10 डेज में रिजल्ट देते हैं। अब मैं इनके केस की बात करूँ, आप यहाँ देख पा रहे हैं हर एक पेशेंट की पूरी फाइल बनती है, उनकी डिटेल्स पूरी लिखी होती हैं, वो रेगुलर इसको फिल करते हैं। फिर हर 3 दिन पर हम इनकी पूरी ब्लड की जांच करते हैं, दिन में 4 बार इनका बीपी का चेक होता है, तो उसको हम देखते हैं, पैरामीटर्स को मेंटेन करते हैं। आप देख पा रहे हैं शुरू में क्रिएटिनिन 6.006 था और ये घटते घटते लास्ट रिपोर्ट में 4.89 है। हीमोग्लोबिन भी इनका इंक्रीज हुआ है और यूरिया भी इनका घट के 113 से घट के 88 पर आया है। वेट की बात करें तो 1 किलो से ज्यादा इनका वेट घटा, मतलब यूरिन इनका बढ़ा। 400 ml यूरिन पास करते हैं, आप देख सकते हैं अभी 1630 ml यूरिन इनका हो रहा है, यानी कि पेशाब भी कई गुना बढ़ा है। किडनी पेशेंट में पेशाब कम होने लगता है, लेकिन किडनी मेंटेन होती है तो पेशाब बढ़ता है। तो पेशाब बढ़ा, बीपी मेंटेन हुई, सारे पैरामीटर ठीक हुए, क्रिएटिनिन यूरिया घट गया और अभी फिलहाल ये डायलिसिस खतरे से बाहर है। और सारी ये फाइल्स यहाँ पर इनके डाइट का, प्रोटोकॉल का, ट्रीटमेंट का, मेडिसिन का, ये प्रॉपर फिल होती हैं। सारी रिपोर्ट्स हम एथेंटिक लैब्स में, डॉक्टर लाल या बड़े लैब्स में करते हैं, कोई लोकल लैब से कोई जांच नहीं कराते कि एसएसटी क्लियर बनी रहे। अब ये एक एविडेंस है, फिजिकली क्या आराम मिला वो पेशेंट बता सकता है, लेकिन क्लिनिकली रिपोर्ट आपके सामने है और मैं हर केस में रिपोर्ट के साथ बात करता हूं। इतना बड़ा दावा कि 10 डेज में रिजल्ट देंगे, वरना पैसे वापस। 50% मनी बैक की बात हम करते हैं। कई बार लोगों को आश्चर्य होता है कैसे मेडिकल साइंस में हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये एक्सपर्टी है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप या आपके परिचित में किसी को किडनी की दिक्कत है और वो भटक रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, तो ये जानकारी उस तक पहुंचाना आपके लिए एक पुण्य का काम है, एक ड्यूटी है। ठीक, तो मैं आगे फाइनल बात करूं उसके पहले मैं चाहूंगा पेशेंट और उनके अटेंडेंट से एक स्टेटमेंट लेना। वो लोग जो भटक रहे हैं, जो कंफ्यूज हैं, जो यहाँ वहां जाके इलाज करा रहे हैं, पैसे खराब कर रहे हैं, या जिस तरह से आप निराश थे वो निराश है, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत से किडनी पेशेंट अभी भी परेशान है, और कई ऐसे लोग भी जो जानते भी हैं बीके आरोग्यम को, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भरोसा नहीं हो पा रहा है, वो नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप बताएं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे पेशेंट को जो आपकी तरह परेशान है? हम तो यही चाहेंगे कि अच्छा इलाज उनको मिले और ठीक हो, हमारे जैसा स्वस्थ हो। बिल्कुल, उस हिसाब से अपना रहें। बिल्कुल, आएँ और आपके यहाँ समाधान पाएँ। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, आए यहाँ पर इलाज कराए, अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, हमको अच्छा रिजल्ट मिला। ग्रेट। ये रिजल्ट्स महीनों के नहीं हैं, सालों के नहीं हैं, सिर्फ 10 डेज के हैं। और हर एक पेशेंट की केस स्टडीज फाइल हमारे पास में है। जिन लोगों को उसमें आशंका है, प्लीज मैं कहूंगा वेलकम है, आइए रिसर्च करिए। मुझसे 10, 20, 50, 100 पेशेंट्स की फाइल और डिटेल्स को मेरे सामने आप मुझसे डिस्कस करके लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। अब लास्ट में बस एक बात कहूंगा, बहुत से लोग हैं जो भटक रहे हैं, कंफ्यूज है, परेशान है, या तो एलोपैथ के चक्कर में जहाँ कोई इलाज नहीं है, या फर्जी आयुर्वेद के चक्कर में है, जो 99% लोग इसमें इंडिया में घूम रहे हैं। आपको खुद चेक करना है, समझना है, रिसर्च करना है कि सही कौन है, और इसके लिए ही मैं ऐसी वीडियोस आपके साथ लेके आता हूं ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। ये वीडियो आप शेयर करिएगा उस व्यक्ति तक जिसको किडनी से जुड़ी कोई समस्या है। आपकी एक शेयर किसी को लाइफ में एक होप दे सकती है, जिंदगी में एक आशा दे सकती है, या फिर उसको स्वस्थ होने का एक आशा किरण उसको दे सकती है। आपकी एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकती है। कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर सीधे कॉन्टेक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप किडनी डायलिसिस करा रहे हैं? क्या डॉक्टर ने आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है और आप बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से? तो बीके आरोग्यम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां किडनी का इलाज हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक पद्धतियों जैसे पंचकर्मा, जानुवस्ती, हृदयवस्ती, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से किया जाता है। यदि आप अपनी किडनी की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप भी बीके आरोग्यम में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है लहरतारा रोड, शिवदासपुर, ऑपोजिट 7 फेरे लॉन, मंडुआ डी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
221-103। हमारा फोन नंबर है 0808-122-333। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bkkidneycare.com या www.bkarogyam.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।